नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गुरुवे नमः। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी राहु देव की और राहुवियन एनर्जीज की, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केतु देव, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ राहु हुए। केतु देव को अगर समझना हो तो एक ही लाइन अगर बोलनी है तो हमें बोलना है अपना दिल तो आवारा। तो केतु, राहु जैसे मैंने बताया था कि राहु सिर है और केतु जो है वो है धड़ है। तो केतु को अगर आप देखेंगे तो केतु वो हैं जो कि वॉरियर है, उनके हाथ में तलवार है, धड़ है, सिर नहीं है। तो केतु को दिख नहीं रहा है, तो केतु को कुछ भी नहीं दिख रहा है। केतु बस अपना एक हाथ में तलवार लेकर के और जंग पे है एक तरीके से। तो ये केतु देव को दिखाने का, दर्शाने का तरीका है। राहु पे हमने बोला था कि राहु आपकी डिजायर्स है, राहु में लेना है, राहु में मांग रहे हैं, राहु में छीन रहे हैं, राहु में कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए। केतु वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, केतु को छोड़ना है, केतु को देना है। तो केतु जहां पर होते हैं तो वहां पर आपको कुछ लेना नहीं है, केतु में हमेशा देने की बात होती है। केतु जो है, केतु की वो एनर्जी है जो आपके सोल को सेटिस्फाई करती है। राहु आपके मेटेरियलिस्टिक वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं। केतु की जो एनर्जी है वो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है कि मेरा सोल फूड क्या है, कि मैं क्या चीज है जो मेरी आत्मा को शांति देगी। तो वो चीज और जो उसकी खोज है, तो वो केतु की एनर्जी है। केतु की एनर्जी आपको हमेशा अतृप्त रखेगी। केतु आपको एक तरीके से खोज में लगा रहे हैं कि आप कुछ बड़ा उठ करके करें, कुछ इस जगत से परे के बारे में करें, कुछ ऐसा करें जो आपकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी आत्मा को शांति पहुंचा रहा है। वो केतु है। तो केतु को अगर रिप्रेजेंट जो करते हैं तो वो संत महात्मा जो हम देखते हैं कि जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जो कि मतलब हिंदू सनातनी धर्म के हिसाब से, जो कि आपके भगवा रंग धारण करके और निकल चुके हैं, और वो भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो अपने एक उसमें एक तरीके से मेडिटेशन में लगे हुए हैं, खोज में लगे हुए हैं। तो ये केतु है। केतु को कुछ नहीं चाहिए, केतु को अपना सोल फूड चाहिए। तो केतु को वर्ल्डली डिजायर से या इस दुनिया की चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। केतु की जो एनर्जी है वो बेसिकली आपको हर चीज को ना कम करती है। तो अगर दूसरे तरीके से हम देखें कि केतु वो है जो कि बहुत ही अगेन बारीक, एकदम माइन्यूट कोई चीज को पकड़ के लाना। केतु जो है आठवें घर में उचके होते हैं। केतु जो है स्कॉर्पियो की राशि को भी रूल करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस बोला जाता है। और केतु की जो एनर्जी है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद करती है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज करना है, आपको कुछ हायर सेंस ऑफ पर्पस पे जाना है। कि जो हम कहते हैं कि इंसानी शरीर जो है ये कई मतलब पुण्य के बाद मिलता है, कि जितने 84,000 योनियां हैं उसके बाद में जाकर के कहीं इंसानी रूप आपको मिलता है। और एक मात्र की ये इंसान का जो जीवन है वो एक मात्र है जो कि अपने सिर्फ सर्वाइवल से ऊपर उठ करके कुछ करते हैं। तो जो वो ऊपर से उठ करके कुछ करना हुआ कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल करते हैं, कुछ बियॉन्ड द लाइफ के बारे में करते हैं, कुछ आप हायर सेंस ऑफ पर्पस से करते हैं। तो ये केतु का है, इसके कारक केतु हैं। तो ये केतु की एनर्जी है। तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको केतु की एनर्जी चाहिए। केतु के अंदर में कुछ भी हमको वर्ल्डली नहीं चाहिए होता, तो हमें कोई भी वर्ल्डली डिजायर्स, वर्ल्डली प्लेजर्स, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। केतु इन सब से परे ऊपर उठ चुके हैं, इनको इन सब चीज की कोई नीड, जरूरत कुछ नहीं है। केतु की दशा चलती है तो लोग कहते हैं कि केतु की दशा कभी भी अच्छी नहीं जाती, क्योंकि वो आपका एक स्ट्रगल पीरियड है कि आप उसके अंदर में कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो कि आपको आज के दिन में जो भी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देयर इज समथिंग, अगेन जैसे मैंने कहा कि सोल फूड, कोई आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए आप कुछ खोज रहे हैं, तो आपको केतु और केतु की एनर्जीज चाहिए। केतु ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉग्स। तो अगर किसी के पास में मतलब कुत्ते क्या होते हैं ना, वो भांप लेते हैं, तो वो उसी इंसान के, बंदे के पास में जाते हैं जहाँ पे कि उनको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई अपने हाथ में बिस्किट लेके खड़ा हो तो कोई डॉग उसके पास में जाएगा। वो उसी के पास में जाएगा कि जहाँ पे वो देखेगा कि एनर्जीज अच्छी हैं, सही हैं। तो ये एक टेस्ट है एक तरीके से कि आपकी केतुवियन एनर्जीज अच्छी हैं कि नहीं है। और ये बेसिकली है कि दूसरों की सहायता, दूसरों की मदद, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, अपने अपने जरूरतें, अपनी बीइंग से ऊपर उठ करके कुछ करना, ये केतु होता है।
केतु में पैटर्न्स होते हैं, केतु के लोग वो होते हैं जो किसी और को समझ ही नहीं आएंगे, उसकी जो लैंग्वेज है वो किसी और को समझ ही नहीं आएगी। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में अंदर क्या चल रहा है, आप किसी को बताएंगे भी तो नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब ये बंदा बहुत हाईली केतु डोमिनेटेड उससे चल रहा है और इनको डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। वो अपनी ही अलग दुनिया में है, उनके अपने ही अलग ख्याल हैं और वो अपना कुछ एक अलग ही खोज रहे हैं और जो उनको पता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है, दूसरे किसी को उसका सेंस समझ नहीं आ रहा। तो ये केतु है। तो ये राहु के बिल्कुल अपोजिट है। कुंडली के अंदर में भी जिस घर में राहु बैठे होते हैं ठीक उससे 7वें घर में हमेशा केतु मिलेंगे आपको 180 डिग्री अपोजिट। तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। राहु को नॉर्थ नोड ऑफ मून बोला जाता है और केतु को साउथ नोड ऑफ द मून बोला जाता है। नॉर्थ नोड होता है आपका लोएस्ट पॉइंट इन लाइफ, आपकी डिजायर्स, आप कहाँ पर है, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और साउथ नोड केतु को बोला जाता है हाईएस्ट पॉइंट, और वो है कि आपका लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपका बियॉन्ड द लाइफ गोल्स क्या है, आप मतलब बड़े काम आप किस तरफ से निकल रहे हैं, जो मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी है या हायर अटेनमेंट है, उस सब की तरफ। तो वो केतु से डिफाइन होता है। जो कहानी हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि जब मोहिनी के अवतार में विष्णु जी अमृत बांट रहे थे और एक राक्षस गण वहां पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने जैसे ही पिया तो विष्णु जी के रूप में आए, उन्होंने चक्र से काट दिया, सिर राहु बना, धड़ केतु बना। जिसने पॉइंट आउट किया था वो चंद्रमा थे। तो चंद्रमा से ही राहु केतु को जोड़ करके देखा गया। तो चंद्रमा के लूनर नोड्स बोला जाता है राहु और केतु को, जो मैंने बताया कि नॉर्थ नोड इज राहु, साउथ नोड इज केतु। और अगर कुंडली में वैसे देखा जाए कि अगर आप नॉर्थ को हम लोग 4th हाउस में बताते हैं, जैसे मैंने अपने शुरू के वीडियोस में बताया था कि जब आप पैदा होते हैं तो फर्स्ट हाउस इज द ईस्टर्न होराइजन, तो 4th हाउस इज द नॉर्दर्न होराइजन एंड आपका 10th हाउस जो होगा वो होगा सर्दर्न होराइजन। तो चौथे घर के कारक ग्रह के रूप में एक राहु भी होते हैं और 10वें घर के कारक ग्रह के रूप में केतु भी होते हैं। तो 10वां घर वो भी है जो आपको हमेशा प्रेशर देता है, वो आपके नेम फेम का है, आपकी सक्सेस के बारे में है। और केतु भी जो है वो आपको प्रेशर में रखेंगे। जैसे मैंने कहा केतु की दशा जनरली किसी की भी अच्छी नहीं बोली जाती, क्योंकि आप स्ट्रगल फेज में होते हैं, आप वो कुछ ऐसा खोज रहे होते हैं जो कि आपको भी नहीं पता कि क्या चाहिए, बट वो आपके हायर सोल पर्पस के लिए है, आपकी सोल फूड है, वो आपके आत्मा की शांति के लिए है, कि वो आपको मतलब अंदर से तृप्त कर रहा है। तो केतु वो है। तो केतु की एनर्जीज आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में और आपके हायर सेंस ऑफ बीइंग में मदद करती है। केतु में जैसे मैंने कहा कुछ लेना नहीं है, केतु इज अबाउट गिविंग आउट। केतु को कुछ नहीं चाहिए। तो वही जो एक लाइन शुरू में बोली थी कि है अपना दिल तो आवारा। तो हमें ये नहीं पता हमें कहाँ जाना है, हमें ये नहीं पता हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं पता कि हमें किसी और से कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, किसी को कोई डिजायर्स ही नहीं बची हैं। तो आप केतु की साइड में हैं और आप केतु की एनर्जी यूज करके अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसे केतु बोलते हैं। केतु इज ऑल्सो 8th हाउस का जैसे कारक है, मैंने बोला 8th हाउस इज अबाउट डेथ, 8th हाउस इज अबाउट अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, 8th हाउस इज ऑल्सो अबाउट इनोवेशन, 8th हाउस इज ऑल्सो अबाउट न्यू डिस्कवरीज। तो केतु की एनर्जी से ही जो काम करने वाले लोग हैं, तो ये बोलते हैं कि सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं। तो जो सेल्फलेस वर्क है वो केतु की एनर्जी है, कि आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो कर रहे हैं, आप उसके पीछे लगे हुए हैं। तो कोई लोग इस तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें वो केतु की एनर्जी चाहिए कि वो सेल्फलेसली और विदाउट एनी डिजायर्स, जो कि जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो ये जो सेल्फलेस काइंड ऑफ वर्क है यही केतु है, कि आप मतलब विदाउट एनी डिजायर ऑफ सक्सेस आप काम कर रहे हैं, आपको वो काम करने में ही खुशी मिल रही है। तो वो आपका केतु हो गया कि भाई हमें तो देना है, हम कुछ एक हायर गोल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो वो केतु है। तो केतु आप पर्सोनिफाई करना है, जैसे एनिमल्स में मैंने डॉग्स बोला, ऐसे ही आपके क्रोज हैं, कौवे, तो ये सब केतु हैं, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु की एनर्जीज अगर यूज करनी है तो मानसिक रूप में अगर करना है तो आप अपने जो भी आपके एक तरीके से चेन्स हैं जो कि आपको रोके हुए हैं, आप उनको धीरे धीरे करके तल्लीन कर दीजिए और आप उनको खत्म कर दीजिए अपने मानसिक रूप से, कि मैं इस चीज से बाउंड नहीं हूँ, कि मैं इस चीज से रुका बंधा हुआ नहीं हूँ। तो आप एक तरीके से केतु की एनर्जीज जागृत कर रहे हैं और आप
भगवान केतु के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके मंत्र उच्चारण वगैरह देख सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं, आपकी मेडिटेशन या आपका ध्यान लगाना ये जो सब भी है। बट केतु की जैसे मैंने बताया एनर्जीज बेसिकली ये है कि छोड़ना, कि किसी चीज़ से बाउंड नहीं है, किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं है, एक बहुत ही हायर सेंस ऑफ पर्पस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज केतु, वो भगवान केतु है। आई होप आपको एक ये बहुत ही छोटा सा इसमें ग्लिम्स मिला होगा कि केतु केतु की एनर्जी क्या बोलती है। दिस इज 180 डिग्री अपोजिट ऑफ राहु, एकदम अपोजिट है राहु इन एनर्जीज के, तो दैट इज ये केतु। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।